हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। 2.5-3 महीने पहले मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी जो था जिसमें 1920 का पेपर मैंने सॉल्व करवाया था। टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशनल अफेयर्स मैं उसमें करवा चुकी थी। फिर उसके बाद मेरी कोई वीडियो नहीं आई। करंट अफेयर्स की मैंने कुछ वीडियो डाली थी छोटी छोटी, लेकिन पेपर सॉल्यूशन की मेरी कोई वीडियो नहीं आई थी। लेकिन अब फिर से वो मैंने सीरीज स्टार्ट की है जिसमें जो बचा हुआ है 1920 का पेपर पहले हम वो सॉल्व करेंगे और उसके बाद में इसी ईयर जो हुआ है पेपर, अभी 2 महीने पहले जो पेपर हुआ है बीएड का, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद 22 का जो पेपर हुआ है इस बार, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। 1920 का हम कर चुके हैं। इसके बीच में जो 2021 का जो पेपर है तो वो हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद में फिर हम सॉल्व करेंगे किसका पेपर, 18-19 का, और फिर यहाँ पर 17-18 का, और फिर किसका, 16-17 का, और 2000 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। फिर 2015-16 का पेपर हम सॉल्व करेंगे। क्लियर? ऐसे ये सब सॉल्व करने के बाद में इससे क्या आपके लिए फायदा होगा? इसमें आपको ये फायदा होगा कि इससे एक तो आपको लेवल पता चलेगा कि पेपर का लेवल क्या है, पैटर्न पता चलेगा। इससे जब आपको ये पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आप अपनी स्टडी बेहतर कर पाएंगे। और ये देखा है मैंने एमयू का, बीएड में और एमएड में मैंने देखा, बाकी पेपर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा कि अगर आपने पेपर सॉल्व किया हुआ है तो आपको वहां एग्जाम हॉल में इजीली आप वो कर पाएंगे, जो कि क्वेश्चन अगर कोई रिपीट हो जाता है तो। क्लियर? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आप बीएड एंट्रेंस देना चाहते हैं एमयू का, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। आप इसको देखिए और ये भी देखिए कि कैसे एक्सप्लेनेशन मैं इसका दे रही हूं और आपको कैसे सॉल्व करना है। क्लियर? लेवल क्या है, पैटर्न क्या है, ये तो मैं बता चुकी हूँ आपको। ये तो हेल्प इसमें मिलेगी ही जानने में। क्लियर? टीचिंग एप्टीट्यूड को मैंने काफी अच्छे से पढ़ाया है। करंट एजुकेशनल अफेयर्स को मैंने काफी अच्छे से सॉल्व किया हुआ है और उसमें काफी फैक्ट भी बताए हैं। तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है, आपसे मैं बोलूंगी कि आप उनको देखिए। अब हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की 51 क्वेश्चन से। हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 वीडियो शायद उस पे हैं, आप उसको देख लीजिएगा। चलिए, मैथमेटिक्स का है ये आज का। मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे हम। इसके बाद रीजनिंग आएगा और उसके बाद इंग्लिश, और फिर हमारे ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम दूसरा पेपर सॉल्व करेंगे। ए बॉट मैन गोज 96 किलोमीटर इन 8 hours with the flow of river. Clear? And returns in 12 hours against the flow. If the speed of the boat, ये boat है, बोर नहीं है, is 10 किलोमीटर पर आवर, then find the speed of the river. आपको क्या करना है? स्पीड फाइंड करना है रिवर का। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, प्रॉपर सॉल्व करेंगे इसको। टोटल डिस्टेंस क्या है जो कि कवर्ड किया है बॉटमैन ने? टोटल डिस्टेंस कितना है? 96 किलोमीटर। टोटल टाइम क्या लगा है उसको? टोटल टाइम उसने लिया है 8 आवर। अब आपको ये देखना है कि इसमें एक तो विदाउट फ्लो है और एक फ्लो के साथ इसने स्पीड, तो हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। यही निकाल लेते हैं। स्पीड विदाउट द फ्लो, द रिवर कितना है, कितना दिया हुआ है? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर पर आवर।
अब यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा स्पीड जो है विद फ्लो ऑफ रिवर। तो विद फ्लो निकालने के लिए हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है उससे हम क्या करेंगे, टाइम से हम भाग दे देंगे, जो कि 96 है अपॉन 8, कितना आ गया 12 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारा जो निकल के आ गया वो स्पीड विदाउट फ्लो भी आ गया जो 10 किलोमीटर है, और स्पीड विद फ्लो भी आ गया जो कि 12 किलोमीटर है। अब इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है स्पीड ऑफ द रिवर। तो स्पीड ऑफ द रिवर निकालने के लिए हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ द रिवर अब हमारी आसानी से निकल जाएगी। क्या करना है, इसमें से माइनस करना है जो कि फ्लो है के साथ जो स्पीड है, स्पीड मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, स्पीड विद द फ्लो ऑफ रिवर, माइनस करना है यहां पर स्पीड विदाउट फ्लो द रिवर, ठीक है। तो विद द फ्लो कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर, और जो विदाउट फ्लो है वो कितना है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम अगर माइनस करेंगे तो कितना आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया ए, 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। ए नंबर एडेड टू इट्स हाफ गिवन 33, फाइंड द नंबर। आपको नंबर फाइंड करना है, एक ऐसा नंबर आपको बताना है जिसका अगर हाफ करने पे हाफ करें उसका, और हाफ करने के बाद उसको उसी में ऐड कर दें, तब हमें 33 मिलना चाहिए। देखिए अगर प्रॉपर सॉल्यूशन से जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी चाहिए और ऑप्शन से इसको जल्दी कर लेना चाहिए। जैसे कि 23 है, क्या 23 का अगर हाफ करेंगे तो हमें 33 हाफ करने के बाद उसमें ऐड करने के बाद 33 मिलेगा? नहीं, वो पॉइंट में वैल्यू आएगी। 23 का हाफ करिए, पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो 23 नहीं हो सकता। 20 को ले, 20 में अगर हम हाफ करें, हाफ कितना हो जाता है 10, और 10 को इसमें ऐड कर दें तब कितना हो जाएगा 30, जो कि 33 नहीं है। हमारा आंसर ये भी एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जो कि 22 है। 22 का हाफ करिए, हाफ कितना होता है 11, 11 को इसमें ऐड करिए, कितना आ गया 33। हमारा आंसर हो गया। अब इसको भी देख लेते हैं, 19 का हाफ करेंगे, ये भी पॉइंट में वैल्यू आएगी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमने देखा कितनी जल्दी हमने ऑप्शन की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 2 times द ब्रेथ इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। आपको क्या करना है, लेंथ फाइंड करना है रेक्टेंगल का। इसको हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे 53 को, ठीक है। आप एक बार कोशिश करिए करने की, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताती हूँ कैसे होगा। ब्रेथ कितनी है, ऑफ रेक्टेंगल कितना है, मतलब बी अगर इसको हम माने एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 times है, किसका, रेत का। पेरीमीटर L इंटू L प्लस बी, ये हम पेरीमीटर निकालेंगे इससे। क्लियर। और पेरीमीटर इसमें कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर मतलब 2x प्लस एक्स। 2x प्लस एक्स कहां से आया, 2x प्लस एक्स यहां से 2r ले लिया हमने, बराबर कितना है 24। क्लियर। अब इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 3, क्योंकि 2x प्लस एक्स कितना हो गया 3 हो गया, 3x प्लस बराबर 24
और यहाँ पर 2 इंटू 3 6 हो गया, 6x बराबर कितना हो गया 24। यहाँ पर हम नीचे को ले आएंगे इसको और सॉल्व कर लेंगे। 24/6 बराबर कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर की क्या आया, ये x बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर मतलब ब्रेथ। ठीक, अब इसमें पूछा है लेंथ, तो लेंथ जब पूछा है तो लेंथ इसमें कितना दिया है 2x दिया है, 2x क्लियर। और x बराबर कितना है 4 है, तो कितना हो गया ये 8 सेंटीमीटर, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए आप क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ए स्क्वायर रेक्टेंगल filled with measurements as given in the figure have the same perimeter. Which field has larger area? कौन से फील्ड का लार्जर एरिया है, आपको बताना है कि किस फील्ड का एरिया लार्जर है। तो इसमें हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है ए स्क्वायर, और ए कितना है 6 इंटू 6, ये है 6 दिया हुआ है, इसमें कितना हो गया 36 मीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ पेरीमीटर। हम देख लेंगे किसका एरिया जो है वो लार्ज है। एरिया ऑफ पेरीमीटर L इंटू बी से निकालेंगे, और L इंटू बी कितना है 8 है, और ये 6 है, तो 8 इंटू 6 4, ये वाला 6 तो इसमें आएगा मतलब है ना। तो ये जो है रेक्टेंगल, ये जो है इसका 4 सेंटीमीटर है। क्लियर। तो हम इसमें करेंगे कितना 8 इंटू 4 कितना हो गया 24 नहीं 32। क्लियर। अब यहाँ पर कितना है स्क्वायर का जो एरिया आया वो कितना आया 36, और ये जो पेरीमीटर का एरिया आया ये कितना आया 32, मतलब बड़ा कौन है 36 जो कि स्क्वायर है, तो लार्जर क्या हुआ स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट है फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड बेस एरिया इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैं आपको इसमें मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं रही हूँ जो आपकी अगर आप बोले समझ में नहीं आ रहा है या जो भी है समझ में आ रहा है, मैं भी इतना बोल रही हूँ कि आपको जो है इससे लेवल पता चलेगा, पैटर्न पता चलेगा, क्या पैटर्न आ रहा है क्या लेवल आ रहा है क्वेश्चन का। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। और क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप उसको सॉल्व कर अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आप इजीली एग्जाम हॉल में अपना टाइम बचा पाएंगे और उसका ऑप्शन आप करेक्ट लगा पाएंगे। तो बस यही है मेरा, मैं यहाँ पर कोई मेरा ये नहीं कि मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊं या फिर रीजनिंग पढ़ाऊं या फिर मैं इंग्लिश पढ़ाऊं। क्लियर। इससे पहले कि हालांकि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उससे काफी हेल्प आपको मिलेगी, उसका मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन हर पेपर में कराऊंगी। ठीक है। तो आप सिर्फ इतना देखिए कि हाँ कैसे पेपर जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 275 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, निकाल लेते हैं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 275 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L इंटू बी इंटू हाइट। क्लियर। चलिए तो इसमें H बराबर नेक्स्ट है जो दिया हुआ है बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब L इंटू बी। क्लियर। अब यहां पर H बराबर हमें फाइंड करना है, H बराबर फाइंड करना है, कर लेते हैं सॉल्व इसको। 275 जो हमने यहां से ले लिया है ये 275 बराबर L इंटू बी इंटू H। L इंटू बी कितना दिया हुआ है 25, तो 25 यहां पर हम लिख लेंगे 25 इंटू H और यहाँ पर 275। चलिए और सॉल्व करते हैं इसको।
हम h इधर ले आएंगे तो ये 275 अपॉन 25, इसको हम अगर इससे डिवाइड करेंगे तो h बराबर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर, जो कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। 56 का जो दिया हुआ है वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आप देखिए। कन्वर्ट 3:4 into percentage। 3:4 into परसेंटेज। तो देखिए आप इसमें ऑप्शन से भी कर सकते हैं। अगर आप 4 को 100 मान लें, और आप 4 को 100 मान लें तो 3 इसका पार्ट कितना हो गया 75, जो कि हमारा आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी। प्रॉपर सॉल्व भी कर लेते हैं। प्रॉपर सॉल्व अगर हम करते हैं तो 3/4 इंटू क्या करना है इसको परसेंटेज। क्लियर? 3/4 इंटू 100 परसेंटेज है, और 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 25। तो 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा 75%। क्लियर? यहाँ से भी हमारा ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ शूज वाज रेट 450, द सेल टैक्स चार्ज वाज 5%, फाइंड द बिल अमाउंट। देखिए अगर आप इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको सिर्फ सेंस लगाना है इसमें कि 450 का शूज था, पेयर था शूज का 450, ठीक है 450 का। द सेल टैक्स चार्ज वाज 5%, ठीक है, जो सेल्स टैक्स था the cost of a pair of shoes was rate 450, the sale tax charge was 5%, find the bill amount। इसमें क्या करना है आपको बिल अमाउंट फाइंड करना है, ठीक है देख लेते हैं। $450 the cost of a pair shoes was rate 450, the sale tax charge was 5%, find the bill amount। देखिए इसको सेंस से करिए और ऑप्शन की हेल्प से करिए। प्रॉपर सॉल्व करेंगे काफी टाइम लग जाएगा। 5% इसमें क्या है सेल टैक्स है। 450 का 5% आप निकालिए। 450 का अगर हम 5% निकालेंगे 5% ऑफ 450, तो इसमें कितना निकल कर आ जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा 450 का 22.5। अब 22.5 क्या है, इसमें इतना इंक्लूड करिए 450 में, तब जाके इसका जो है कॉस्ट प्राइस में सेल टैक्स हम जो है ऐड कर देंगे, तब हमारा इसमें बिल अमाउंट निकल कर आएगा। तो 22.5 कितना आएगा 527.472। क्लियर? 572.50। क्लियर? नेक्स्ट है राहुल परचेज अलमीरा फॉर रेट 5,400 इंक्लूडिंग 8% वेट, फाइंड द प्राइस बिफोर VAT। इससे पहले आपको ये 5,400 में इंक्लूड है 8%, इससे पहले का आपको बताना है। प्रॉपर सॉल्व करेंगे बहुत टाइम लगेगा, ऑप्शन की हेल्प से करिए। तो 4,400 में से कितना माइनस करना है 8%, और 8% अगर हम देखेंगे 4,400 का 5,400 का, तो ये निकल कर आ जाएगा 400 8% होता है, इसको हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5,000, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
क्लियर। तो यहाँ पर हम सॉल्व कर चुके हैं मैथमेटिक्स का पोर्शन। आगे को जो मेरी वीडियो आएंगी वो रीजनिंग पर आएंगी, फिर उसके बाद में यूनिट आएगी इंग्लिश की, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल है। ओके, शुक्रिया।